ये दोस्ती की नई उड़ान है, ये कारोबार की नई इबारत लिखी जा रही है, ये टैरिफ के खिलाफ नई रणनीति है। 7 साल बाद पीएम मोदी चीन दौरे पर है और ये पहला मौका है जब गलवान झड़प के बाद पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। और ये मुलाकात ऐसी है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। वजह साफ है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात हुई है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी दिखी और कई मुद्दों पर सहमति भी बनी। इस एंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इस मुलाकात से भारत चीन के बीच रिश्ते और बेहतर होंगे, कारोबार में बढ़ोतरी होगी और ऐसे कई विवादों का अंत होगा जो कई सालों से सुर्खियों में है। जिनपिंग के साथ 60 मिनट की बैठक में ऐसे कई मसलों पर बात हुई जो अब तक असुलझी रही। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुलाकात में संबंधों को मजबूती पर जोर दिया। इस बैठक के दौरान बॉर्डर पर शांति को लेकर सहमति बनी है, वहीं बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी दोनों देश सहमत हुए, जबकि मानसरोवर यात्रा पर भी सहमति बनी है। इतना ही नहीं, भारत चीन के बीच सीधी उड़ान पर चर्चा हुई, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्ते कहां फंसे हैं तो LAC अब भी निर्धारित नहीं है। वहीं भारत ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम का विरोध करता रहा है, जबकि 2020 के बाद भारत ने चीनी कंपनियों पर रोक लगा दी थी। इस पर कोई बात नहीं हुई है। इतना ही नहीं, पाक चीन की दोस्ती पर भारत में अविश्वास है। चीन की ओर से जिस तरह से उन्होंने लगातार ये इंडिकेशन दिया है कि भारत के साथ ट्रेड करना बहुत ही ज़रूरी है और ये मार्केट्स को ओपन अप करना है, जो उनका एक फोकस एरिया रह चुका है। तनाव को लेकर अगर बॉर्डर इलाकों की अगर बात करें, LAC में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तरीके से उन्होंने कह दिया है कि डिसएंगेजमेंट जारी है और आने वाले दिनों में उसकी रोड मैप रखा जाएगा कि किस तरह से इसके डिसएंगेजमेंट को पूरा किया जा सकता है। वैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ साफ कहा कि बातचीत से सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। भारत चीन के बीच की तल्खी कम हो रही है, लेकिन चीन से भारत की दोस्ती पर अमेरिका जल रहा है, जबकि पाकिस्तान को जलन हो रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में भारत चीन की दोस्ती एक नई इबारत लिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत चीन के बीच तनाव की बर्फ पिघल रही है। दोनों देश अब हर मुद्दे का समाधान चाहते हैं, इसीलिए शी जिनपिंग भी हाथी और ड्रैगन के साथ साथ चलने की बात कर रहे हैं। भारत चीन की बढ़ती दोस्ती से कई ऐसे देश हैं जिन्हें जलन हो रही है। ऐसे में साफ है कि दोनों देश इस बार संबंधों की नई इबारत लिखने के लिए तैयार हैं। भारत चीन रिश्तों का ये नया अध्याय है। दोनों देशों के बीच संबंधों का नया आयाम है। भारत चीन कारोबार की ये नई राह है। भारत चीन के बीच की तलखी किसी से छिपी नहीं है। सबको मालूम है कि भारत चीन के बीच सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन ट्रंप के टैरिफ ने सबको एकजुट होने के लिए मजबूर कर दिया और अब दोनों देश साथ साथ चलने के लिए तैयार हैं। जिनपिंग भी सभी मुद्दों का समाधान चाहते हैं। यही वजह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार भारत के साथ सभी मसलों को हल करने पर जोर दिया।
中美关系，推动两国关系持续健康稳定发展。 भारत चीन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों पर चर्चा हुई। इस मुलाकात में सीमा विवाद के समाधान पर बात हुई, कारोबार और अर्थव्यवस्था पर चर्चा हुई, अमेरिका की टैरिफ नीति पर भी चर्चा हुई। इतना ही नहीं, चीनी ऐप्स पर बैन हटाने को लेकर बात हुई। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध शांति पर भी चर्चा हुई है। हम पड़ोसी देश हैं और हम तो दुनिया के प्रमुख विकासशील देश और तो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी है, तो हमारे दोनों के व्यापारिक सहयोग भी बहुत ज़्यादा है, बहुत संभावना भी है। तो जैसे कई साल पहले चीन और भारत के व्यापार तो शायद हर साल लगभग 100 अरब डॉलर रहा है, तो इसलिए शायद बहुत संभावना होगा। इसलिए हमें एक दूसरे से तनाव नहीं करना चाहिए, हमें हाथ मिलाकर एक साथ काम करना चाहिए। चलिए, हो सकता है आपका चाइना के साथ प्रॉब्लम है। अगर आपका चाइना के साथ प्रॉब्लम है तो आज तक आप अपने ट्रेड को रोक क्यों नहीं पाए, उसके ऊपर सैंक्शन क्यों नहीं कर पाए? भाई कम से कम वो जो $11 बिलियन आप लेते हो, इंपोर्ट करते हो, उसके ऊपर क्यों नहीं कर पाए? हमारे चाइना के साथ डिफरेंसेस है, बॉर्डर रिलेटेड डिफरेंसेस बड़े स्ट्रांग हैं, बड़े सेंटिमेंटल हैं, बड़े इमोशनल हैं, बट दैट डजंट मीन। 7 साल बाद चीन पहुंचे पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति के सामने अपनी बात लाउड एंड क्लियर कर दी। ऐसे में साफ है कि चीन ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा जिसके लिए वो जाना जाता रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को साफ साफ इशारा किया कि दोस्ती में विश्वास का होना जरूरी है। ऐसे में अब गेंद चीन के पाले में है कि वो आतंकी देश पाकिस्तान का साथ देता रहेगा या फिर चीन पाकिस्तान से किनारा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका के खिलाफ एक नए गठबंधन की बुनियाद को मजबूत किया जा रहा है। इस गठबंधन का नाम है RIC यानी कि रिक, जिसकी कल्पना 90 के दशक में की गई थी, लेकिन किसी ना किसी वजह से यह गठबंधन मजबूत नहीं हो पाया। अब SCO समिट का मंच RIC यानी कि रिक के पंच को मजबूत करेगा और यही वजह है कि तियानजिन में पीएम मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात से डोनाल्ड ट्रंप बौखला उठे हैं। कैसे देखे रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप की जिद, टैरिफ नीति और दुनिया के दूसरे देशों पर दबाव बनाने की रणनीति ने एक बार फिर RIC की परिकल्पना को उड़ान देने की शुरुआत कर दी है। RIC जिसका मतलब है रूस, इंडिया और चीन, तीनों देशों का ऐसा गठबंधन जो अमेरिका की दादागिरी को खत्म कर सकता है। एक ऐसा गठबंधन जो पश्चिमी देशों की मनमानी पर लगाम लगा सकता है। एक ऐसा गठबंधन जो मल्टीपोलर वर्ल्ड के विचार को बल दे सकता है। तियानजिन में चल रहे SCO समिट से इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं कि RIC अब एक ऐसा मजबूत गठबंधन बनकर सामने आने वाला है जो अमेरिकी मनमानियों पर नकेल कसेगा। और इसके संकेत दिए हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। उन्होंने SCO समिट से पहले कहा कि अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा। नए वर्ल्ड ऑर्डर में सभी देशों को सम्मान मिलेगा। ये सिर्फ पुतिन का बयान नहीं बल्कि RIC का ऐलान है। लेकिन सवाल ये कि भारत और चीन इस सुपर गठबंधन को लेकर कितने गंभीर हैं, तो इसके लिए आपको जाना होगा 5 साल पीछे। दरअसल रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की 27 फरवरी 2019 में बैठक हुई थी। चीन के झेजियांग में तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बेहद अहम रही। ये तीनों विदेश मंत्रियों की 16वीं बैठक थी जिसमें आपसी संबंध मजबूत करने पर बात हुई।
नया वर्ल्ड ऑर्डर तो अब हमको बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए रशिया अमेरिका जिस तरह से शत्रुता बनी हुई है, अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शंस लगा रखे हैं, रशिया चीन की जो नेचुरल अलाई का स्टेटस है हम जानते हैं, हमारे रशिया के जितने प्रगाढ़ संबंध है उनको हम जानते हैं। हमने अमेरिका के साथ रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप ने सब खराब कर दिया। पाकिस्तान अमेरिका के जिस तरह से संबंध अभी बदले हैं, तो उस दृष्टि से फिर अब चीन और पाकिस्तान के संबंध भी बदलेंगे। तो एक वर्ल्ड ऑर्डर और नाटो में हम विभाजन देख रहे हैं, हम यूरोपीय शक्तियों को, देशों को कहीं ना कहीं भारत के सहयोग में खड़ा हुआ देख पा रहे हैं इस वक्त। तो पुतिन इसीलिए नए ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। आरआईसी गठबंधन अगर मजबूत हुआ तो इससे एससीओ और ब्रिक्स मजबूत होगा, जबकि एससीओ और ब्रिक्स मजबूत हुए तो अमेरिका का वर्चस्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यही नहीं, अमेरिका से नाराज देश आरआईसी के साथ खड़े हो जाएंगे, जिससे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, जहां सिर्फ ताकत के आधार पर फैसले नहीं लिए जाएंगे, बल्कि सबके हितों का ख्याल रखा जाएगा। तो शायद यही वजह है कि तियानजिन में हो रही एससीओ समिट और इस समिट में आरआईसी को मजबूत करने की कवायद अमेरिका को परेशान करने लगी है। भारत, रूस और चीन की एकजुटता से बौखलाए ट्रंप ने क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का प्लान ठंडे बस्ते में डाल दिया है। वो इस साल के अंत तक भारत आने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया है। हालांकि इस बारे में दोनों पक्षों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी इस खबर को सही कहा जा रहा है। क्वाड एक रणनीतिक साझेदारी है, जबकि आरआईसी एक व्यापारिक और वैचारिक गठबंधन। लेकिन ट्रंप को यह गठबंधन अब नागवार गुजर रहा है। जबकि ये गठबंधन बन क्यों रहा है, खुद ट्रंप को सोचना चाहिए। ट्रंप को समझना चाहिए कि उनकी जिद ना सिर्फ अमेरिका बल्कि उसका साथ देने वाले देशों को भी महंगी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।